देश के दो बड़े राजनीतिक मुद्दों पर फिलहाल खूब हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ एसआईआर को लेकर चल रहा विवाद तो दूसरी तरफ राज्यसभा से जारी नए बुलेटिन को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी नाराजगी। खास तौर पर राज्यसभा के इस बुलेटिन में सांसदों को थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम जैसे शब्द बोलने से मना किया गया है, जिसके बाद से विपक्ष के नेता खास करके ममता बनर्जी ने जमकर विरोध जताया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। राज्यसभा में एक नया बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें सांसदों से कहा गया है कि वे अपने भाषणों के अंत में थैंक्स, थैंक यू, जय हिंद या वंदे मातरम जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। इस बुलेटिन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संसद के दोनों सदनों में इस तरह के स्लोगन का इस्तेमाल परंपरा के खिलाफ माना जाता है। साथ ही सांसदों को सदन के अंदर और बाहर चेयर की आलोचना से बचने के निर्देश दिए गए हैं। इस बुलेटिन में सांसदों को याद दिलाया गया है कि वे सदन में सबूत पेश ना करें। अगर कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य की आलोचना करता है तो आलोचना किए जाने वाले को जवाब सुनने के लिए सदन में मौजूद रहना होगा। जवाब देते समय अगर कोई सदस्य गैर हाजिर रहता है तो यह पार्लियामेंट्री एटिकेट का उल्लंघन माना जाएगा। ये निर्देश सदन में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। राज्यसभा के इस बुलेटिन पर सबसे तेज प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से आई है। उन्होंने कहा है कि जय हिंद, वंदे मातरम और जय बांग्ला जैसे नारे हमारे देश की आज़ादी के प्रतीक हैं। इन नारे को बोलने पर रोक लगाना अनुचित है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये नारे हमारी आज़ादी का हिस्सा है, इन्हें कोई भी दबा नहीं सकता। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम क्यों नहीं बोलेंगे, ये हमारे देश के नारे हैं। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। हमने इस नारे के लिए लड़ा है। जो भी इसे रोकना चाहेगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस बयान ने राजनीतिक मंच पर नई बहस को जन्म दे दिया है। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। राज्यसभा में यह शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। इस बार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उच्च सदन की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले विपक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ के बीच कई बार टकराव हुआ था, जिसके चलते महाभियोग नोटिस तक मामला पहुंच गया था। हालांकि इसे डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने खारिज कर दिया था। राज्यसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और मामलों पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल राज्यसभा बुलेटिन को लेकर चल रही है। राजनीतिक बहस सत्र की शुरुआत से पहले ही सुर्खियों में आ चुकी है। विपक्ष इस बुलेटिन को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बता रहा है। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब यह सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है। वो अखरता है नारा। ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे। इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? चलिए शुरुआत जय हिंद से करते हैं। जय हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की जय हो, भारत की सदैव जय हो। यह आजादी का सबसे सशक्त नारा था। इसकी रचना 1907 में केरल के ट्रवणकोर के रहने वाले क्रांतिकारी चेम्पक रामन पिल्लई ने की थी। वो भारत के बाहर सक्रिय थे, जर्मनी वगैरह जगहों पे। 1914 से 18 के बीच में भारत के जो क्रांतिकारी बाहर रहते थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसको, इस नारे को, जय हिंद को उन्होंने अपना उद्घोष बनाया, अपना अभिवादन बनाया। राज्यसभा बुलेटिन का मकसद सदन में शिष्टाचार बनाए रखना है। सांसदों के भाषणों में अनुचित शब्दों का प्रयोग रोकना और सदन के भीतर अनुशासन बनाए रखना मुख्य उद्देश्य है। हालांकि इस कदम को लेकर विभिन्न दलों के मत भिन्न हैं। कहीं इसे सदन के संहिता के अनुसार माना जा रहा है तो कहीं इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह राज्यसभा का यह बुलेटिन सदन की कार्यवाही को प्रभावी और अनुशासित बनाने की कोशिश है, लेकिन ऐसे निर्देश विपक्ष के लिए हथियार बन सकते हैं।
विपक्ष इसे भावनात्मक मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर सकता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। एसआईआर पर भी ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने दावा किया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पीछे असली मंशा एनआरसी है। संविधान दिवस के अवसर पर रेड रोड स्थित वी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जब लोकतंत्र दांव पर हो तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में हो और संविधान को ध्वस्त किया जा रहा हो तो लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल्यवान मार्गदर्शन की रक्षा करनी चाहिए। एसआईआर और बीएलओ की मौत पर ममता बनर्जी ने कहा कि इस बारे में वह कुछ नहीं कह सकती। उनके पास पूरा रिकॉर्ड है कि किसने आत्महत्या की और कौन ट्रामा में मरा। कई लोग अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीएलओ की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने पूछा कि इसे इतनी जल्दी लागू करने की क्या ज़रूरत थी। जो बीएलओ को धमकी देते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी नौकरी कब तक रहेगी। तंत्र रहेगा लेकिन आपकी नौकरी नहीं रहेगी। खैर, ममता बनर्जी के बाद अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस बुलेटिन की आलोचना की। उनका कहना है कि यह कदम सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। वहीं सरकार ने इस फैसले को सांसद की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है। तो ये थी राज्यसभा के नए बुलेटिन को लेकर देश में मची हलचल की पूरी कहानी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है और इस बार राजनीतिक बहसें और भी गर्मा गई हैं। आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा का यह नया बुलेटिन संसद के भीतर कैसे प्रभाव डालता है और क्या विपक्ष इसे राजनीतिक रूप से उपयोग करता है या फिर सरकार इसे गंभीरता से लागू कर पाती है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में इस मुद्दे पर बहस और भी तेज हो सकती है और यह देश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। तो ये थी राज्यसभा के नए बुलेटिन को लेकर देश में मची हलचल की पूरी कहानी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और इस बार राजनीतिक बहस और भी गर्माहट के साथ होगी। आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा का ये नया बुलेटिन संसद के भीतर कैसे प्रभाव डालता है और क्या विपक्ष इसे राजनीतिक रूप से उपयोग करता है या फिर सरकार इसे गंभीरता से लागू कर पाती है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में इस मुद्दे पर बहस और भी तेज हो सकती है और ये देश की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।